हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल विच इज़ सिया का मैड हाउस। तो आज है बहुत ज़्यादा हेक्टिक डे और आज मैंने डिसाइड किया है कि लॉन्ग फॉर्म वीडियोस बनाना शुरू कर दूँ। बहुत लंबा गैप हो गया सिया की सर्जरी के बाद, बहुत कुछ हुआ है, आराम से बताती रहूँगी। फिलहाल मैं आती हूँ फटाफट रेडी होके और फिर मिलती हूँ। तारा, मैं हो गई हूँ रेडी। तो अभी बहुत सारा काम है शादी का, बहुत सारा सामान है जो हमें सारी शॉप से पिकअप करना है। मैं आपको ऐसे बता रही हूँ जैसे आपको सब कुछ पता हो, क्योंकि मैं इतने दिन से गायब थी तो आई नो आपको कुछ भी पता नहीं है। बट यस, मेरे शॉर्ट्स देख के इतना तो पता चल गया होगा कि एक शादी है, उस शादी की शॉपिंग पे मैं जा रही हूँ, तैयारियाँ चल रही हैं। तो यस, आमोद की शादी है। रिश्ते में तो वो मेरा देवर लगता है, लेकिन नाम है उसका आमोद। सॉरी, बहुत ही गंदा था। अभी आएगा वो तो मैं आपको मिलवाऊंगी। एंड शॉपिंग ऑलमोस्ट हमारी सारी ख़त्म हो चुकी है। सिर्फ आज हमें सामान पिकअप करने जाना है, जैसे साड़ियाँ वगैरह, लहंगा वगैरह सब फिनिशिंग पे गया हुआ था, वो सब लेके आएंगे। एंड जो कुछ होगा आपको पता चलता रहेगा, जैसे जैसे व्लॉग आगे बढ़ेगा आपको समझ भी आता रहेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और धीरे धीरे मैं सब कुछ बताऊँगी, क्यों गायब थी, क्या था, कैसा रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सिया हैज़ ऑल्सो कम। सिया फटाफट से लंच करें और चले। हाँ मम्मा। लेट्स गो। हाँ दादी आ गई। दादी दादी नहीं ले आ पाएगी ना तो सब रख दूंगी तो ले आएगी एक जगह। सो हम लोग निकल चुके हैं अमीनाबाद के लिए। ये रहे दूल्हे राजा। हाँ हाँ दूल्हे राजा, हाय हाय। तो दूल्हे राजा गाड़ी मोड़ रहे, इसीलिए अभी तुरंत तत्काल भाव नहीं मिल पाएगा। सो यही है श्री श्री आमोद जी। 1008 श्री और ये है श्री श्री माता जी। 1008 और ये है श्री श्री सिया जी। अति जी कहाँ जा रही हैं आप? चाचू का हाँ बाजार करने। यस। तो आज फाइनली जितनी शॉपिंग हमने इससे पहले की थी वो सब हमें पिकअप करना है। जैसे साड़ियाँ फिनिशिंग पे थी, लहंगा फिनिशिंग पे था, दूल्हे राजा का शेरवानी और सूट वगैरह ट्रायल है आज। तो वो सब हम दिखा नहीं सकते हैं क्योंकि वो ऑब्वियसली शादी वाले दिन रिवील होगा, पर थोड़ी थोड़ी ऐसे झलक दिखा दूंगी कि कैसा है क्या है। ओके, क्यों अभी आज तो रिवील कर देंगे तो फिर ऐसे पोपट हो जाएगा, सब देख लेंगे, रिश्तेदार भी देख लेंगे, तो क्रेज खत्म हो जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको मिलूंगी अमीनाबाद में। सो ट्रैफिक देख के आप लोग समझ चुके होंगे कि हम अमीनाबाद पहुंच चुके हैं, बट अभी हम सिर्फ चौराहे तक आए हैं और ट्रैफिक का ये हाल है। किसी तरह चौराहे से रेंगते रेंगते हम पहुंचे थे नज़ीराबाद वाली रोड पे और वहाँ भी काफ़ी ट्रैफिक था। तो सिया ने आते ही ये टॉय खरीदा है। चलो आओ खोलो। चलो। तो जैसे ही हमने कदम रखा ना अमीनाबाद, वैसे ही सबसे पहले तो सिया ने एक टॉय ख़रीद लिया। तो सिया फुल टाइम बिज़ी थी अपने इस हल्क के साथ, तो मार्केट में सिया ने काफ़ी कम परेशान भी किया हमें क्योंकि उसी में बिज़ी रही। तो दुल्हन के लिए तो हम ऑलरेडी साड़ीज़ ले चुके हैं, बट कुछ रिलेटिव्स के लिए एक दो साड़ी हमें पिक करनी थी, तो वही हम यहाँ चूज़ कर रहे थे। बट किसी का फैब्रिक अच्छा नहीं लग रहा था तो किसी का पैटर्न अच्छा नहीं लग रहा था, तो फाइनली हम वहाँ से निकले। और बच्चों के साथ अगर आप अमीनाबाद आओ तो काफ़ी बड़ा स्ट्रगल रहता है क्योंकि यहाँ पे पैदल चलना पड़ता है, फिर बच्चों की अपनी एक स्पीड होती है, वो उससे चलते हैं, फिर भीड़ इतनी होती है, तो काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है अगर आप बच्चों के साथ शॉपिंग करने आए हैं तो। बट घर में शादी है तो आपको अमीनाबाद आना ही है, क्योंकि जो सामान अमीनाबाद में मिलता है वो आपको कहीं नहीं मिल सकता, स्पेशली उन रेट्स पे। भैया पैसे कटवा लीजिए तब तक। खराब हो जाएगा। सो यहाँ पे मैंने पिकअप कर ली है दुल्हन की सुहाग वाली चुनरी, जिसका हम पहले ऑर्डर दे के गए थे। मैं चेक कर रही थी कि ऑर्डर के हिसाब से सब कुछ परफेक्ट है कि नहीं। सब कुछ परफेक्ट था, बहुत ही प्यारी चुनरी इन्होंने बना के दी थी। फिर हम इस साड़ी की शॉप पे आए क्योंकि पहले वाली साड़ी की शॉप पे तो हमें कुछ भी पसंद नहीं आया था। यहाँ पे हमें कलेक्शन काफ़ी अच्छा लगा, रेट भी काफ़ी सही थे यहाँ के। तो यहाँ पे जो भी हमारी साड़ी की रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो गई एंड यहाँ से हमने साड़ी पिकअप की और निकले हम अपने नेक्स्ट टारगेट की ओर। तो हमें अपने
पर्सनल यूज़ के लिए साड़ी कवर चाहिए था, तो क्योंकि गिफ्ट नहीं करना था तो बहुत फैंसी सा नहीं चाहिए था, मजबूत चाहिए था, तो ये वाला साड़ी कवर हमने चूज़ किया। और फिर हम पहुँचे पूजा वाली शॉप पे। ये सिंदूरा हमने पसंद किया है दुल्हन के लिए, और बाकी मंडप का जो सामान लगता है वो लिया। पर ये रिच लग रहा है। हाँ वही तो, गोल्डन भी है और ये देखिए, ये हमको भारी में चाहिए तो ये डिजाइन है। नहीं ये डिजाइन है, ये नहीं, हम लोग को यही अच्छा लग वो रहा है। बहुत सुंदर है बेटा, ये ले लो। ये अलग निकाला था, इसका पैसा अलग से देंगे ना। हाँ, अब इसे अभी जोड़ा नहीं है इसका, है ना। धो के खाया जाएगा। सो वहाँ से हम निकल गए हैं और अब हम जा रहे हैं दूल्हे की शेरवानी ट्रायल के लिए। सुगनामल से हमने ली थी दूल्हे की शेरवानी। ये ऊपर जाओ। क्यों? हाँ यही रखो। मैं बना दूंगा। नहीं रखो हो गया। दूसरे की हम देख। सो ये मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट साड़ी थी, मरून सिल्क की साड़ी है, बहुत सुंदर, दुल्हन के लिए ली थी हमने। और ये दूल्हे की शेरवानी है जो पैक हो रही है। इसका फुल लुक तो आपको शादी वाले दिन में दिखाई दूंगी। वहाँ से हम निकले दुल्हन का लहंगा पिकअप करने के लिए, और कुछ साड़ीज़ भी हमने ली थी कैलकाटा क्लॉथ हाउस से, वो भी हमने पिकअप करनी थी। यहाँ पहुँचे एंड हियर इट इज़। आपका लहंगा है, लहंगा वैसे आपका सुंदर है। बोल रहा हूँ बाहर में तो पैंट थोड़ी दिखा रहे। सो हम लोग का अमीनाबाद का काम कंप्लीट हो चुका है। ये सामने जा रहे हैं हमारे बैग। मेरा एक बैग जा रहा है जो मेरी गोदी में है। ये भैया के पास हमारे बैग्स है, ये मम्मी के पास सामान है, और अभी पीछे आमोद भी आ रहे हैं, उसके पास भी बहुत सारा सामान है। सो फाइनली गाड़ी तक पहुंच चुके हैं हम, और सामान आप देख ही सकते हैं, इतना सारा सामान था। दूल्हे का भी सामान, दुल्हन का भी सामान, और कुछ एक्स्ट्रा सामान जो भी आज शॉपिंग की थी। तो कुल मिला के काफ़ी सारा सामान था। किसी तरह सेटल किया गया, और वापस आते वक्त भी ट्रैफिक की बहुत बुरी हालत थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा थके हुए थे, एग्जॉस्टेड थे, तो ये ट्रैफिक इरिटेट भी बहुत ज़्यादा कर रहा था। सिया का विकेट डाउन हो चुका है, सिया मैडम सो गई हैं और कुछ खाया पिया भी नहीं है। सो घर हम लोग आ चुके हैं, और अब है मुझसे गुस्सा है। पैर से हटो। पहले तो मुझे बताओ, हम लोग की पुरानी लड़ाई चल रही है कि ये आज वाली बात से गुस्सा हो? दोनों है, हटो। नहीं, एक बताओ। एक क्यों बताऊं? क्या केबीसी चल रहा है क्या? हटो यहाँ से। तो मैं इंसान हूँ, मुझसे गलती भी हो सकती है। हाँ तो हटो ना, तो गलती होगी तो हटो यहाँ से। क्यों मुझे पीछे कर रहे हो? हाँ तो क्यों यहाँ बैठ रही हो? अपना तो तुम हंस क्यों रहे हो? अरे तो हम अपना गेम खेल रहे हैं, अब तो अपना जाओ यहाँ से। क्यों मैं जाऊँ? मेरा घर है, मैं कहीं भी बैठूं। अरे तो अपने कमरे में जाओ ना यार। मैं क्यों? मेरा ड्राइंग रूम नहीं है? हमें खेलने दो अपना। मैं यहीं बैठूंगी। बैठी रहेंगे। आज हम लोग जो शॉपिंग करने गए थे। अरे यार ऊपर से हटो यार। तो आज जो हम लोग शॉपिंग करने गए थे, तो एक्चुअली हुआ क्या कि मैं कीज़ देना घर की भूल गई, क्योंकि मैं और अभय 13 फरवरी से किसी बात पे हम लोग की लड़ाई हो गई थी। तो मैंने कहा था कि अब मैं तुमसे बात ही नहीं करूँगी। तो मैंने ऐसा किया कि मुझे याद ही नहीं रहा कि अभय है। अभय ऑफिस के बाद अबे को ऑफिस के बाद घर आना होगा, और फिर चाबी मैं लेके जा रही हूँ, तो फिर क्या होगा। तो क्योंकि हम लोग बात नहीं कर रहे थे, तो हम लोग ने ये सब कुछ डिस्कशन ही नहीं किया, और चाबी मेरे साथ चली गई। और अब क्योंकि हम इतना सारा काम कर रहे थे, तो मैं बीच में वापस भी नहीं आ सकती थी, क्योंकि अमीनाबाद यहाँ से बहुत दूर है। तो अभय को अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 घंटा कार में वेट करना पड़ा, जब तक हम लोग वापस आए हैं। तो इसीलिए अभय का मुँह बना हुआ है। तुम भी ऐसे करते हो मुझे बहुत बार हर्ट, ठीक है ना? तो कितनी बार तुम घर पे रही हो? हैं मतलब कितनी बार हम चाबी छोड़ के चले गए हैं लेके? तो तुम कहीं जाते ही नहीं है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं क्योंकि आज मजे उठाने गई थी, इतना काम था ना आज।
आज मतलब कुछ ऐसे शॉपिंग करने नहीं गए थे, आज बस था कि यहाँ से ये सामान उठाओ, वहाँ से वो सामान उठाओ, इतना सामान उठाओ। फिर सिया भी गई थी, सिया को गोदी उठाओ, सिया की ये बॉटल टांगो, अपना पीछे एक बैग टांगो, फिर जिसमें सारे बिल्स रखे हैं वो एक पर्स अलग था। 3 चीज़ें सोचो, बॉटल, एक बिल वाला पर्स और एक मेरा पीछे कैरी बैग वो, और सिया, 4 चीज़ें लाद के मैं चल रही थी। तो तुम क्यों गुस्सा हो रहे हो मुझसे? तो लड़ाई झगड़े पे चर्चा करने के बाद मैंने देखा बहुत सारा सामान फैला हुआ है, तो मुझे लगा चलो इस ट्रॉली बैग में सब कुछ अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ ताकि आमोद को ले जाने में थोड़ा इजी रहे और सब कुछ सेट भी हो जाए। तो ये है हमारी दुल्हन की ब्यूटीफुल साड़ीज़ जो हमने एक पीस बहुत सेलेक्ट करके लिया है और बहुत कोशिश की थी हमने कि सारे कलर्स डिफरेंट हो। ये तो रेड साड़ी एक मस्ट हैव होनी चाहिए। ये एक नेवी ब्लू कलर की जो साड़ी है ना, ये वाली, ये बहुत सुंदर है। मतलब इसे देख के तो मुझे भी लालच आ रहा था लेने का, बट यस, दुल्हन का सामान तो होता ही ऐसा है कि यार देख के लगता है ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी ले लो। तो सारी डिफरेंट कलर की साड़ीज़ थी। ये एक शॉल हो गई और स्वेटर था। ये दुल्हन की सुहाग वाली चुनरी है जो फेरे पे उसको डाली जाएगी। एंड फिर नेक साइड पे मैंने सूट लगाए। ये एक स्काई ब्लू कलर का सूट है, ये एक शरारा सूट है येलो कलर का, एंड एक ये मस्ट हैव रेड कलर का सूट है। ये हो गया दुल्हन का मेकअप किट जिसमें सारा बहुत अच्छा मेकअप है। ये उसका बैग है, ये वाला बैग हमने फाइनलाइज़ किया था। एंड कुछ बेसिक और सारी चीज़ें रख के मैंने सब फाइनल किया। आमोद लेके निकला सारा सामान। ये नेक्स्ट डे सुबह की रिकॉर्डिंग है क्योंकि पैकिंग करते करते 2 बज गए थे। गुड मॉर्निंग गाइज। तो अभी जस्ट आमोद निकल गया है अपने घर के लिए, उसका सारा सामान वामान पैक हो गया, उसको भी ट्रैवल करके जाना है काफ़ी दूर। एंड कल रात में मैं सोई थी 2 बजे सब पैकिंग वैकिंग करके सेट करके, सो दैट सुबह इसको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो एंड फटाफट से ये निकल पाए। सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज कर दी थी इसीलिए मैंने। एंड ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। डू लेट मी नो, इतनी दिन बाद आई हूँ तो कैसा रहा। एंड आई नो थोड़ा व्लॉगिंग बीच में छूट गई है, मेरी काफ़ी हेल्थ इश्यूज थे, आराम से बताऊंगी किसी दिन जब फुर्सत से बैठी होंगी तो फिलहाल के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।